आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। देखिए, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करते हैं या किसी भी मशीन के साथ कम्युनिकेशन करना चाहें, तो हमें कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम सिंपल लैंग्वेज बोल देते हैं। इसी तरह से अगर कोई यूज़र अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो जो इंस्ट्रक्शंस वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, उसको प्रोवाइड करने के लिए वो जिस लैंग्वेज को यूज़ करता है उसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर इन अ लैंग्वेज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ करती है यूजर को, किस लिए? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सके उस लैंग्वेज के अंदर जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। जस्ट एज मैनी ह्यूमन बेस्ड लैंग्वेजेस एग्जिस्ट। कहते हैं जिस तरह से अगर हम ह्यूमन बेस्ड लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलती हैं, उसी तरह से अगर हम कभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो यहाँ भी आपके पास कई सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिलती हैं। एरे यहाँ पर ग्रुप्स के लिए यूज किया गया है। द पोर्शन ऑफ लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज अ कॉल्ड बाइनरी। कि जिस पोर्शन को लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसे हम बोलते हैं बाइनरी। ट्रांसलेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू बाइनरी इज नोन एज अ कंपाइलिंग। और हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर या बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने की प्रोसेस, ट्रांसलेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कंपाइलिंग। ईच लैंग्वेज फ्रॉम सी लैंग्वेज टू पाइथन, कि चाहे वो सी लैंग्वेज है चाहे पाइथन लैंग्वेज है, सब में अपने अलग अलग फीचर्स हैं। तो कई टाइम आपके पास कुछ ऐसा है कि कुछ कॉमन चीज़ें आपको मिल जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि आपको डायग्राम में भी मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो टाइप्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है। लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आपकी वो लैंग्वेज होती है जो मशीन के अंडरस्टैंडिंग के लिए बनती है, मशीन उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। और दूसरी आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो यूजर इजीली समझ सकता है, मशीन जब भी उसको समझना चाहे तो उसको कंपाइल करवाना पड़ता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, और हाई लेवल लैंग्वेज में थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अगर हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो हमारी मशीन लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन के अंदर असेंबली लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्थ जनरेशन के अंदर वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है, और फिफ्थ जनरेशन के अंदर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन की जो हमारी लैंग्वेजेस हैं इनको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज आपकी वो लैंग्वेज है जो डायरेक्टली कंप्यूटर समझ सकता है। यहाँ पर कभी भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की। अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसको हम नेटिव लैंग्वेज भी कह देते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आती है। और मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्रामर है वो डील करता है सिर्फ बाइनरी नंबर्स के अंदर, 0 और 1। जो सिंपल आपकी 0 है वो स्टैंड करती है अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स, यानी कि आपने ये नोड यूज नहीं की। और जो 1 है वो स्टैंड करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स, कि आपने इस वर्किंग को यूज किया है। एडवांटेजेस क्या क्या है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की? काफी फास्ट है, ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं है। डिसएडवांटेज क्या क्या है? ऑपरेशन कोड आपको रिमेंबर करने पड़ते हैं और बाइनरी कोड रिमेंबर करना काफी टफ है। इसी तरह से जिस भी मेमोरी एड्रेसेस पर आप डाटा को स्टोर करना चाहते हो या आप डाटा को स्टोर कर चुके हो वो सभी के सभी आपको याद रखने पड़ते हैं, और एरर फाइंड करने भी उतने ही मुश्किल हो जाती हैं। फिर आती है हमारी सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर हम सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं जिनको हम 2GL भी कहते हैं, ये ग्रुपिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो एसोसिएट करती है असेंबली लैंग्वेज से। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में हम क्या करते थे? 0 और 1 का यूज किया करते थे। लेकिन जो हमारी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेजेस है, इसके अंदर हम सिंबॉलिकली वर्किंग को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी होते हैं जिनको हम न्यूमेरिक्स कहते हैं, और इसी तरह से आप यहाँ पर
इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, यानी कि ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, और इनको आप मशीन कोड के अंदर भी इजीली कन्वर्ट कर देता है आपका असेंबलर। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड गिवन होते हैं आपके पास फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स के। यहाँ 0 1 नहीं यूज होता, यहाँ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। सिंबल आपके न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, जैसे ऐड एडिशन के लिए। और अगर हम किसी भी न्यूमेरिक कोड की बात करते हैं तो मैक्सिमम 5 कैरेक्टर का एक लेटर हो सकता है, 5 कैरेक्टर से ऊपर आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब जैसे मुझे किसी ऑपरेशन के अंदर एडिशन परफॉर्म करवानी है, मैं कर दूंगा ऐड ए बी या 10 20, तो वो मुझे रिजल्ट यहां रिप्रेजेंट कर देगा। अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये समझनी काफी आसान है मशीन लैंग्वेज के मुकाबले, एरर कम से कम आते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कहते हैं मशीन लैंग्वेज की तरह ये मशीन के ऊपर डिपेंड है, और जब ये मशीन के ऊपर डिपेंड है तो प्रोग्रामर को थोड़ी सी यहां पर जो हार्डवेयर है मशीन का उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर आती है हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। अगर हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो ये ग्रुपिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर हमने सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट कर दी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज की। देखो वहां पर हम क्या करते थे, कोड्स यूज किया करते थे, न्यूमेरिक कोड्स यूज किया करते थे, लेकिन यहां पर हम उसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ इंग्लिश वर्ड्स का यूज करने लग गए, जिसमें वेरिएबल्स हैं, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कमांड्स हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, जो आपकी यूज की जाती है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर। तो इसमें आपके पास फोर्ट्रॉन, बेसिक्स, पास्कल, सी की जो पूरी फैमिली है, सी है, सी प्लस प्लस है, सी प्लस है, सी शार्प है, ऑब्जेक्टिव सी है, ये सभी के सभी आते हैं। अब इनकी एडवांटेजेस क्या क्या है, यूजर फ्रेंडली है, सिमिलर है इंग्लिश के, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, प्रोग्राम को आप किसी भी कंप्यूटर पे चला सकते हो, बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्री है, इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से आपके पास लेस टाइम है यहाँ प्रोग्रामिंग के लिए लगता है अगर हम टाइप करना चाहें। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है, और इनएफिशिएंट है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, अगर हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जहां पर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने अटेम्प्ट किया थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज के, और थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज को ही हमने इतना इंप्रूव कर दिया कि उसको हम ह्यूमन लैंग्वेज में समझ सके। तो फॉर्म ऑफ थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इसके अंदर आए, और यहाँ पर इसको डिजाइन किया गया है ओवरऑल टाइम को रिड्यूस करने के लिए, एफर्ट्स एंड कॉस्ट को आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रिड्यूस करने के लिए। तो मेन डोमेन आपका फैमिली का 4GL का यहाँ पर क्या है कि डाटाबेस क्वेरीज चलती है, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, स्क्रीन पेंट कर सकते हो, और यहाँ पर आप स्क्रीन जनरेट कर सकते हो। जो आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI है वो मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्म करता है। आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, और जनरल पर्पस लैंग्वेजेस यहाँ पर कौन कौन सी हैं आपकी, SQL की CSS। एडवांटेजेस, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर एफिशिएंट यूज करती है डाटा का, अलग अलग डाटाबेस से आप कनेक्टिविटी कर सकते हो, टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम लगती है, इफोर्ट कम चाहिए होते हैं, आप किसी भी सिस्टम पे इसको यूज कर सकते हो, तो हाईली पोर्टेबल है, सिर्फ टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, एडिशनल टाइम चाहिए आपको मशीन कोड कन्वर्ट करने के लिए, स्लोअर है, लोअर लेवल लैंग्वेजेस है। स्लोअर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको उसको डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मेमोरी भी इसमें ज़्यादा चाहिए स्टोरिंग के लिए, और हार्डवेयर कम्युनिकेशन आपके पास जो मोड है वो भी आपका इतना अच्छा नहीं है, यानी कि आपको हार्डवेयर कम्युनिकेशन यहाँ पर करवाना पड़ता है। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, जो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये ग्रुपिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिल्ड की जाती है आपके पास इसलिए ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और एप्लीकेशन को बिल्ड कर सके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास कॉन्स्टेंट प्रोग्राम चलते हैं और आप स्पेसिफाई यहाँ पर एल्गोरिथम करते हो, तो इसकी बजाय आप क्या करते हो कि आप किस तरह से प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपके पास इंपरेटिव प्रोग्रामिंग यहाँ पर होती है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 5th GL की बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर्टीज, लॉजिक्स, सॉल्यूशन, इन चीज़ों को यूज़ करती है, बजाय इसके कि आप उस तक कैसे पहुँचोगे। तो यहाँ पर जो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनको हम लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बोल देते हैं आपका 5th जनरेशन लैंग्वेजेस में, और प्रोलॉग जैसी लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ की जाती है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं,
ये लैंग्वेजेस आपके पास क्वेरी जनरेशन सिस्टम को यूज़ करती है। तो डाटाबेस से आप क्वेरी जनरेट कर सकते हो, आप काफ़ी फास्ट और एफिशिएंट मैनर के अंदर। यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ सिंपल वे के अंदर। डिसएडवांटेज, प्रोग्रामिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और मैक्सिमम सोर्सेज आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।